हुए। और ये अपने गुरु महाराज गोरेलाल जी महाराज के शिष्य थे, उनके बाद ये आए। तो गुरु महाराज ने प्रेम में बहुत मेहनत किया। तो आप नए हो, नहीं जानते, तो बहुत पुराने हुआ और गुरु के चिन्ह बनने का सुन करके आप यहाँ पर आज आए हो। आपको मालूम है कितना मेहनत किया, इतना मेहनत किया जीवों के कल्याण के लिए कि जितना आज तक किसी संत ने किया ही नहीं। प्रेमियों, संत जब आते हैं तो वो उनकी महिमा ऐसे नहीं पता चलती है। संत का ऐसे नहीं मालूम हो पाता है कि इनके अंदर पावर होगी, शक्ति होगी, या इनसे हमारा इतना फायदा होगा, भलाई होगी, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन जब युक्ति बताते हैं तब मालूम हो जाता है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है। रहते मनुष्य शरीर में ही, माँ के पेट में ही बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, इसी धरती पर घूमते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं। साधारण जीवन होता है, बहुत दिखावे का नहीं, अहंकार नहीं, छोटापन रहता है सबके सामने। अन्य समझो कि लघुता का उदाहरण पेश करते हैं। आप समझो जो हो सकता है मदद ही करते हैं, बुराई किसी की नहीं चाहते हैं। तो धीरे 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 जब उनके नजदीक लोग जाते हैं और लोगों को उनकी दया का अनुभव हो जाता है तो वही लोग उनको मानने लग जाते हैं, वही लोग उनके बारे में लोगों को बताने लग जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि सत्संग सुनाते हैं और दर्शन का लाभ देते हैं, दृष्टि डाल करके, स्पर्श करके यानी दया बरसाते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि यानी इस तरह से अन्य लोगों के अंदर यानी समझो विश्वास बढ़ते हैं। पहले एक महात्मा जी थे, जा रहे थे तो एक बगीचा था, बगीचे में लोग बगीचा जो लगाते थे कुआं बनवाते थे। पहले कुआं बनवाते फिर बगीचा लगाते कि जैसे उसकी सिंचाई कर देंगे पौधे बड़े हो जाएंगे। तो कुएं से लोग पानी भर करके वहाँ आते, पीते, पेड़ के नीचे आराम करते, फल लगा रहता, फल के समय में तो फल खा लेते थे। परमार्थ के लिए लोग काम करते थे। अब तो लोग बिजनेस व्यापार के हिसाब से पौधा लगाने लग गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जिस तरह से कहा गया वृक्ष कबो न फल बखे, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जो संतों का काम होता है वही परमार्थी लोगों का भी काम होता था। उनका तो एक पेड़ के फल से ही काम चल जाने वाला था, लेकिन बगीचा ज्यादा लगा दिया करते थे कि बहुत से लोगों को इसका फल खाने को मिल जाएगा। तो रुक गए। उनके साथ उनका एक भक्त भी था, वहीं पर भोजन बनाया, खाया और लेट गए आराम करने के लिए। बुढ़े थे, उतना चल सकते नहीं थे, थोड़ी थोड़ी दूर चलते, आराम करते, लेकिन घूमते रहते थे। रंगता योगी बहता पानी, जो पानी बहता रहता है उसमें गंदगी नहीं आती, सड़न गलन नहीं होती। और जो साध होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, परमार्थी होते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। चलने से फायदा होता है, दर्शन से लोगों को लाभ मिलता है, लोगों पर दया हो जाती है, मनुष्य शरीर पा जाते हैं जो 84 में भटक रहे हैं। लेट गए तो जो उनके साथ शिष्य उनका था, देखा बहुत अच्छा सुंदर शहर है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, किला दूर भर में बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। सोचा लाओ चल करके देखे, थोड़ी ही दूर है,
जब तक गुरुजी सो रहे हैं तब तक हम लौट आएंगे देख करके। तो गया तो वहां का जो राजा था वो महात्माओं को बुलवा करके सवाल करता था और सवाल का जवाब जो दे ले जाते थे उनको तो आदर सम्मान के साथ दक्षिणा दे करके विदा कर देता और नहीं तो उनको बंद कर देता था जेल में कि तुम कुछ जानते तो हो नहीं और बस ऐसे वेश बना करके घूम रहे हो तो तुम कुछ नुकसान करो। तुम अपनी इंद्रियों का दमन तो किए नहीं, तुमने तो मन को मारा नहीं, तो तुम वेश बना करके घूम रहे हो, तुम कलंकित करोगे हमारे राज्य करके घूम रहे हो तो तुम कुछ नुकसान करो। तुम अपनी इंद्रियों का दमन तो किए नहीं, तुमने तो मन को मारा नहीं, तो तुम वेश बना करके घूम रहे हो, तुम कलंकित करोगे हमारे राज्य। तो बंद कर देता था। तो यह भी तो कोई संत था नहीं, ये तो शिष्य था, सेवा करता था। पूछा कहा ये बताओ कि सत्संग का क्या लाभ मिलता है। तब उन्होंने लड़के को तो कुछ मालूम नहीं था। कहा अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दे दो। 3 सवाल अक्सर करता था वो। कहा अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दो, संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। वो भी नहीं बता पाया। कहा कि अच्छा ये बताओ सेवा का क्या लाभ मिलता है। वो भी नहीं बता पाया, बंद कर दिया। तो महात्मा जी आंख खोले, बहुत शरीर में चेतना आई, आवाज लगाया, देखा वहां कहीं नहीं। फिर जब ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि चेला तो बंद हो गया जेल में, तो छुड़ाना चाहिए। हरे शिष्य धन शोक न हरे और सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो शिष्य के धन को लेते रहते हैं, आप ये समझो उनके शोक दुख तकलीफ को दूर नहीं कर पाते हैं, बेगार उनसे कराते रहते हैं, उनको नरकगामी होना पड़ता है, उनके कर्मों को भोगना पड़ता है। कर्मों का लेना देना इसी में अदा होता है, एक दूसरे का इसी में लदता है, इसी में उतरता है। भाव अच्छे हैं, सेवा भाव है, सेवा करते रहो, किसी को पानी पिला दो, रोटी खिला दो, किसी की मदद कर दो, तो कर्मों का कर्जा उससे अदा हो जाता है। और किसी का खा लो, किसी से सेवा करा लो, तो उससे फायदा ले लो, तो उसके ऊपर लदता है और उसका आपके ऊपर लदता है। तो कहा कि देखा, खोला दृष्टि, तो कहा अंदर की दृष्टि से देखा, तीसरी आंख से देखा, तो कहा चेला तो बेचारा फंस गया, इसको निकालना चाहिए चल करके। गए, महात्मा को देखकर राजा ने प्रणाम किया, बैठाया, कहा बैठिए। बैठे नहीं। कहा महात्मा जी बैठिए, जलपान करिए। कहा नहीं, पहले तुम अपने सवाल का जवाब ले लो, उसके बाद तब जो तुम कहोगे उचित होगा वो मैं कर लूंगा। तो कहा कि जो है बताइए थे सत्संग का क्या लाभ मिलता है। बोले सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो। बोले नहीं, मैं तो देखना चाहूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज सामने आ जाती है तब उसके लिए उदाहरण देने की, प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसने देख लिया। कहा कि दिखा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बोले चले जाओ, तुम्हारे जंगल, जो सामने जंगल है उसमें से एक नदी बह रही है, नदी के किनारे जाना तो टीला मिलेगा, मिट्टी जमा होगी, वहां पर टीला होगा, उस पर एक लंबा सा पेड़ होगा, उसी पर तुम चढ़ करके बैठ जाना, तुमको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजा गया,
पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा उसको। जब सोचा कि अब नहीं दिखाई पड़ा, उतर चले, तब तक देखता है कि एक आदमी आया, जमीन को झाड़ करके चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन बिछावन लेकर के जमीन पर बिछा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ आदमी जैसे आते ऐसे दिखाई पड़े, दिव्य आत्माएं उतरती हुई दिखाई पड़ी। वो लोग भी आए, आराम से बैठ गए। फिर देखा कि ऊपर से ऐसे सिंहासन जैसा नीचे उतर रहा है, और वहां पर आया और कुछ सुनाया, उपदेश किया, और करके वो उसी तरह से ऊपर ऐसे चला गया। और वे लोग जिस दिशा से आए थे, उस दिशा में उस ओर चले गए। फिर वही आदमी जो बिछा करके गया था गलीचा कालीन, वही आया, समेट करके चला गया। अब राजा बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है और कुछ हो, और कुछ दिखे, लेकिन और कुछ नहीं दिखा। देर हो गई, तब सोचा समझ में तो नहीं आया, चलो अब महात्मा जी से ही पूछेंगे। उतरने ही जा रहा था, तब तक एक आदमी उधर से निहायत ही काला कलूटा कुरूपी, हाथ पैर अंग टेढ़े, उंगलियां चल नहीं रही हैं, आ रहा दिखाई पड़ा। आदमी आता दिखाई पड़ा, कुरूपी आदमी तो देखा, ये जैसे उतरने लग गया। वो आदमी आया और उसी जमीन पर जहां पर सत्संग होता था लौटने लग गया। इधर से उधर, उधर से उधर, सब पूरी मिट्टी उसके बदन में लग गई। उसके बाद में उसने ऐसे मिट्टी को झाड़ा, साफ किया, तो निर्मल स्वच्छ साफ कोमल हो गया। गंदगी जो उसकी थी वो सब साफ हो गई, कर्म उसके सब धुल गए, तो सुंदर सुडौल शरीर दिखने लग गया। राजा ने पूछा उससे, भाई तुम कौन हो? बोला मैं एक पापी हूं, मैं दिन भर इतना पाप करता हूं स्वभाववश, मेरा मन इतना पाप करवाता है मुझसे कि उसका असर मेरे शरीर के ऊपर तुरंत आ जाता है। और ये सब उंगलियां शाम होते होते ये सब जाम हो जाती, चेहरा इतने कर्म मैं करता हूं कि उससे काला पड़ जाता है। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है तो सत्संग तो मैं नहीं सुन पाता हूँ, कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन कर्म कुछ मेरे इस तरह गंदे हैं कि जिनकी वजह से सत्संग हमको नहीं मिल पाता है, न दर्शन हो पाता है सत्संग करने वाले का। लेकिन जमीन का इतना असर है कि यहाँ पर मैं लौट लेता हूँ तो मैं सुंदर स्वच्छ शरीर वाला बन जाता हूँ। राजा के समझ में आ गया कि सच कहा गया है कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। तो देखो प्रेमियों, जो ये जल होता है, कौन सा जल, यह पानी जिसको पीते हो, नहाते धोते हो, यह भी सफाई का काम करता है। तो ये क्या सफाई का काम करता है? कपड़ा गंदा हो साफ हो जाएगा इससे, जमीन गंदा हो, बदन गंदा हो, शरीर गंदा हो तो इससे धोने से साफ हो जाएगा। गाड़ी घोड़ा पानी से धोने से साफ हो जाता, लेकिन मैल अंदर की जो जमा है कर्मों की वो साफ नहीं होती है, और उस कर्म के अनुसार आदमी को सजा भोगनी पड़ती है। तो कहा गया जब सत्संग जल मिलता है तब मन के ऊपर चोट पड़ती है, वचनों की चोट पड़ती है, तब मन ये बुराइयों की तरफ से हटता है और अच्छाई की तरफ जाता है। तब नियत दुरुस्त होती है, बरकत तब होती है, तब समझो आपके माँ बहन की पहचान आंखों में होती है, तब लोभ लालच खत्म होता है, तब अहंकार खत्म होता है। जब सत्संग मिलता है सेवा की भावना पैदा होती है, आप समझो त्याग की भावना पैदा होती है। सत्संग जब मिलता है तो गुरु की पहचान होती है, गुरु समझ में आते हैं, गुरु भक्ति आती है। तो समझ में आ गया राजा के,
कि सत्संग का बड़ा महत्व है, सत्संग से तो सफाई हो जाती। राजा को याद भी आया कि देखो लंकनी को मुट्ठी जब मारे थे हनुमान जी लंका में जाते समय, उसने रोका था और गिरी थी, मुंह से खून निकला था, तब उठ करके खड़ी होकर के बोली थी कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे तब मुझसे ये बोले थे कि कोई बंदर अगर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तू गिरेगी, तेरा मुंह से खून निकलेगा, तो समझ लेना रावण का खात्मा हो जाएगा, वो कोई साधारण बंदर नहीं होगा। अब वो वचन उसको याद आ गया और उसने हनुमान जी को जाने दिया था अंदर, और नहीं तो फिर रोकती और दूसरी मुट्ठी जब मारते तब बचती, खत्म हो जाती। तो आपको समझने की जरूरत है कि राजा के समझ में आ गया सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू देखो पल भर के सत्संग से बदल गए। दूसरा सवाल राजा का था कि संतों के दर्शन का क्या लाभ होता है। तब उन्होंने कहा कि राजा इसको भी आप देखना चाहोगे? बोले हाँ। कहा चले जाओ, वहां बगीचा है पूरब दिशा में है, मेरा ही लगाया हुआ है। राजा ने कहा उसमें एक मंदिर है। राजा ने कहा मेरा ही बनवाया हुआ मंदिर है। अब है किसका? राजा को पता है किसका है, धन तो है प्रजा का। और राजा कहता अपना था ना, माया तो जगदीश की और नाहक का है, अपना का है गंवार। माया है जगदीश की, जगदीश किसको कहते हैं? ईश्वर। तो जगदीश की और नाहक का है, अपना का है गंवार। माया है जगदीश की, जगदीश किसको कहते हैं? ईश्वर। जगत का जो ईश्वर है, मालिक है, इस जगत का नहीं, वो जो यह समझो मृत्यु लोक है, तो स्वर्ग और वैकुंठ का भी मालिक है। आप समझो आद्या लोक का, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब लोगों का, 33 करोड़ देवी दुर्गा के सब लोगों का मालिक है। उसको जगत ईश कहा गया। तो यह माया उसकी है। वो जब चाहता है समेट लेता है, जब चाहता है विस्तार कर देता है, तो है तो ये उसकी। लेकिन अपना का है गंवार। गंवार किसको कहते हैं? बार बार समझाओ, बार बार कहो, लेकिन समझ में नहीं आता है किसी के कि आज है हमारे पास, कल नहीं रहेगा। सोचो नोटबंदी जब हुई थी तो 1500 रुपया नोट रखने वाले दूसरे के दरवाजे पर जा करके एक कप चाय पीते थे, मांग मांग करके उनसे किराया भाड़ा ले करके जाते थे, तो उसकी कोई वैल्यू रह गई? रात को तिजोरी में बंद किया, छापा पड़ गया, रात को सील हो गई तिजोरी, सुबह उसका रह गया? किसी का नहीं रहा। ये रुपया पैसा माया है, ये देखो औरत माया है, ये सब माया का ही पसारा है। जो माया है यहाँ इन बाहरी आंखों से जो देखते हो, ये पेड़ पौधे, आप समझो जमीन जायदाद जिसको आप अपना कहते हो, पोखरा नदी जिसको आप अपना कहते हो, आपका है? कितने लोग आए इस जमीन को जोत करके बो करके खा करके चले गए। पिताजी भी जिस मकान में आप रहते हो बनवाए थे तब कहते थे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा कहते कहते चले गए, उनका नहीं रहा। सोचो आपका कैसे होगा? लेकिन आदमी उसी के रंगाने, उसी के संवारने, उसी की मरम्मत करने लगा हुआ है। अपना अपना कहता चला जा रहा है, एक का चार बनाता चला जा रहा है, इच्छाएं अनंत होती चली जा रही हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ नहीं। अरे जगदीश को तो देखे नहीं हो, लेकिन भारत सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो जानते हो। आप ही लोग भेजते हो एमएलए, एमपी, मंत्री, जिनको मिनिस्टर कहते हो इंग्लिश में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब तो आप ही के बीच के हैं, आप ही के भेजे हुए हैं, जिनको आप जानते हो। एक लाइन का कानून अभी पास हो जाए कि इस जगह में से सड़क निकलेगी, इस जगह
को ले लिया जाएगा, यहाँ पर बस अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, यहाँ पर छावनी बनेगी मिलिट्री की, तो आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। अभी नियम बना हुआ है कि जब चाहो जो जमीन एक्वायर कर लो, जो चाहो मकान हटा दो, गिरा दो, जब जो चाहो आप उसका मुआवजा दो, न भी दो। तो ये किसकी है जमीन? ये जमीन जायदाद सब भारत सरकार की है। ऐसे ही ये जो भी पसारा है ये सब जगदीश का है। तो आदमी क्या कहता है? मेरा है। अब जो नहीं समझ पाता है, नहीं समझाने पर मानता है, बताने पर भी नहीं मानता है, उसको क्या कहते हो? अरे ये गंवार है, इससे कुछ न कहो। भैंस के आगे बीन बजा हुआ है, भैंस खड़ी पकड़ाए, कहते हैं ये बिल्कुल भैंस है, भैंसा है, इससे कुछ न कहो। इसके सामने वो तान बुन सुर कुछ नहीं, उसको क्या पता हो तो पकड़ा रही है। वो कोई भुजंग सांप थोड़ो है कि बीन सुन करके और आ जाएगा, जान दे देगा। वो कोई पतंगा थोड़ो है कि दीपक के सामने आकर के और मस्ती में प्यार में जान दे देता है। कुछ नहीं, उसको क्या पता है। तो कहता ना कहे गंवार, और जमपुर ढक के खाएगा, जमपुर में धक्का खाना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आया और उसी में फंसे रहे, उसी को बढ़ाने में लगे रहे, तो समझो कि जमपुर ढक के खाएगा और नाहक करे बेगार। बेगार किसको कहते हैं? कि जिसमें कुछ मिलता नहीं है। पहले जमींदार राजा लोग क्या करते थे? जमींदार लोग, राजा लोग आदमी बुलवा लेते थे और दिन भर काम कराते, शाम को कहते जाओ, पानी तक नहीं पूछते थे। तब लोग कहते थे आज तो हमारा बेगार का दिन चला गया, आज बेगार में रहे, आज कुछ मजदूरी नहीं मिली, आज कोई काम नहीं हुआ। तो ये बेगार करने में लगे हुए हैं लोग। लेकिन अब ये भूल और भ्रम का पर्दा माया ने डाल दिया है। तो बगैर सत्संग के, बगैर संत के, बगैर सदगुरु के ये समझ में नहीं आता है। तो राजा के भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं आया। और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। देखो भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई। किसके कारण? पापी दुर्योधन का अन्न खाने के कारण। इसीलिए द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। उन्होंने कबूल भी किया उस बात को। जब उनका शरीर छूटने का समय था, बाण के शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया था। बोले क्यों हंस रही है? तब बोली हंस इसलिए रही हूँ कि इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगे कर रहा था? तब यह ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? मौजूद थे आप, लेकिन कुछ नहीं बोले। तब उन्होंने कहा तो ठीक कह रही, उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो जो मेहनत की कमाई का अन्न खाता है बुद्धि सही रहती है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत ईमानदारी की कमाई लाओ तो दिल दिमाग सही रहेगा। बच्चे जो खाएंगे उनका भी बुद्धि सही रहेगा, नहीं तो इधर उधर से लाओगे तो चला जाएगा। तो राजा किसका खाता है? प्रजा का धन खाता है, मेहनत करता है। स्वर्ग और वैकुंठ में आत्माएं जाती हैं अच्छा कर्म करने के बाद, और जब चूक जाते हैं, समय पूरा हो जाता है, तब मृत्युलोक में आना पड़ता है। कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े पैसे वाले शेर साहूकारों के यहाँ। मेहनत नहीं, पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए जाते हैं, मेहनत करते नहीं हैं, दूसरे का अन्न खाते हैं, ताकत इकट्ठा नहीं कर पाते, भजन की शक्ति ला नहीं पाते हैं, दूसरे के कर्मों को नष्ट कर नहीं पाते हैं, तो भोगना पड़ता है। तो राजा ने कहा मेरा ही बनवाया हुआ है। अहंकार कहते ना, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन कहा मेरा ही बनवाया हुआ है, मैंने ही बनवाया है, मंदिर मैंने ही बनवाया है, बगीचा मैंने ही लगाया है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तो जाओ फिर वहां पर तुमको लोग मिलेंगे। एक आदमी से जब ज्यादा हो जाते हैं या एक कोई चीज से ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? लोग, बहुवचन हो जाता है। वहां तुमको लोग मिलेंगे। राजा गया, इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं।
फिर मंदिर की तरफ देखा तो 2 कौवा मंदिर के बुर्ज पर बैठे हुए दिखाई पड़े। लौट आया, कहा महाराज वहां तो हमको कोई मिला नहीं। महात्मा ने कहा राजा से कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे कोई मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिला। अरे बिल्कुल नहीं, अरे कौन मिला? 2 ठो कौवा बैठे हुए मिले, और कौन मिला? बाकी सब सुनसान। बोले तो फिर जाओ। फिर गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। अब वो तो आदमी खोज रहा था कि कोई आदमी मिले, किसी भी वेश में मिले, कोई स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी मिले, कोई नहीं मिला। देखा जहां कौवा बैठे हुए थे वहीं पर 2 हंस बैठे हुए दिखाई पड़े। लौट करके आया, कहा महाराज जहां कौवा बैठे थे वहीं पर हंस बैठे हुए दिखाई पड़े, और तो कोई मिला नहीं। बोले फिर जाओ। अरे कितनी बार दौड़ाओगे? मन में सोचने लगा कि लगता है जवाब दे नहीं पाएंगे, हमको दौड़ा रहे हैं, सख्त सजा दूंगा इनको, ये हमको पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा। फिर कहा कितनी बार जाएं? अरे बोले एक बार और चले जाओ मेरे कहने से। बोला चलो ठीक है, उत्तर तो मिल जाएगा। तो गया, तो जो उसको हंस दिखाई पड़े थे, राजा को देखते ही वो दोनों आदमी हो गए और आए, बुर्ज पर से नीचे उतर करके और राजा के चरणों पर गिर पड़े। बोले आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, बहुत बड़ी कृपा किया आपने मेरे ऊपर। आप संत का दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया, तब मैं कौवा से हंस बन गया। दोबारा दर्शन करके आए, आपका दर्शन किया तो हंस से मैं आदमी बन गया। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, आपको कितना लाभ मिला होगा। मेरे से बुरे कर्म बन गए थे तो मुझको इस 84 योनि में जाना पड़ा, कौवा बनना पड़ा। लेकिन जब समझो मेरी इस तरह से योनि चेंज हुई, बदली, बदलाव आया, तब मेरे समझ में आ गया कि इसीलिए कहा जाता है कि रोज दर्शन करो। गुरु के दर्शन के बारे में बताया गया है कि गुरु का दर्शन रोज करो, न रोज कर पाओ दूसरे दिन, तीसरे दिन करो। 6 यानी दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में भी न कर पाओ 6 महीने में करो, 6 महीने में न कर पाओ तो साल में एक बार जरूरी होता है। ये तो उस समय की बात है जब सवारियां नहीं थी, पैदल 2-2 महीना चल करके, 1-1 महीना चल करके गुरु के पास लोग पहुंचा करते थे। अब को वही फार्मूला आज लागू नहीं हो सकता। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि कहा कबीर साहब ने कि बरस दिना में दरस न कीना और ताको लागे दोष, और कह कबीर वाकू कभी न हो मोक्ष। तो राजा लौट करके आया और कहा महात्मा जी से, महाराज अब मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और आपको मैं समझ गया कि आप मेरा लोक परलोक बनाने वाले गुरु मिल गए और आप अब हमको अपना लो। तब महात्मा जी ने कहा, राजा तू अपना तीसरे सवाल का भी जवाब ले ले। बोला हाँ ठीक है, अब आप बताइए सेवा का क्या लाभ मिलता है। तब फिर महात्मा जी ने कहा कि तुमको उसी नदी के किनारे जाना पड़ेगा जहाँ जंगल में नदी बहती है, और वहां किसी पेड़ के नीचे तू थोड़ी देर बैठ जाना, तो इस प्रश्न का भी उत्तर तुमको मिल जाएगा। तो राजा गया, बैठा रहा पेड़ के नीचे। तब तक अचानक नजर पड़ी एक नौजवान हट्टा कट्टा पहलवान का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी जिसको कहते हो, पड़ा हुआ है। राजा सोचने लगा, भाई देखो नौजवानी में ही खत्म हो गया,
या तो इससे कोई पाप हुआ होगा या मेरे से कोई पाप हुआ होगा कि मेरे ही राज्य में देखो उम्र पूरी किए मगर ये चला गया। यही सब सोच ही रहा था। तब तक देखा कि जंगल के जानवर आने लग गए। देखो ब्रह्म, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और थकावट आ जाए, पैदल जा रहे हो, थकावट आ जाए, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, लेट जाओ, नींद आ जाए, पेड़ के ऊपर जो बैठे हुए कीट कौवा पक्षी हैं वो खाएंगे नहीं, शरीर को हमला नहीं करेंगे। जब तक इसके अंदर जीवात्मा है और प्राण है 10 प्रकार के, तब तक इसको खाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही ये प्राण 10 निकलते हैं, जैसे जो दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई जीवात्मा है ये इस शरीर से निकलती है, तैसे ही इस शरीर के ये जो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब अपने अपने भंडार में चले जाते हैं, मिल जाते हैं। वायु वायु में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है, और आकाश आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, और जब इसको जलाया जाता है तब पृथ्वी तत्व भी पृथ्वी में विलीन हो जाता है। तो जैसे इन 5 तत्वों का खत्म होना शुरू होता है, तैसे ही इसमें सड़न गलन बदबू शरीर में आने लगती है। तो हवा का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो हवा चलती रहती है, पवन देवता जिनको कहा गया है ये चलते रहते हैं। नियत आदमी की सही रहती है तो ये सही रहते हैं, नहीं तो आंधी ला देते हैं, तूफान ला देते हैं, हवा बंद कर देते हैं, दम घुटने लग जाता है। जब खुश रहते हैं तो मदद करते हैं लोगों की, नाराज हो जाते हैं प्रकृति के नियम के खिलाफ जब काम लोग करने लगते हैं, जो इन्होंने नियम बना रखा है उसके नियम के खिलाफ जब काम करने लगते हैं तब ये सजा भी दे देते हैं। तो हवा के जरिए जानवरों के पास यानी समझो गंध पहुंच जाती है सड़ने की, सड़न गलन शुरू हो जाता है शरीर में। कहा गया ना, 5 नौबत बाजती हो 3600 राग, या मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। इसी के अंदर 3600 राग हो रहा है, इसी के अंदर 5 नौबत बज रही है, इसी के अंदर काशी और काबा है, इसी के अंदर मथुरा और द्वारिका है, इसी के अंदर राम है, कृष्ण है, 33 करोड़ दुर्गा है, इसी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है, इनकी माँ आद्या का दर्शन होता है, इनके पिता का दर्शन होता है, ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन होता है। या मनुष्य शरीर ये आपका मामूली है। अरे शरीर के लिए देवता तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। तो प्रेमियों इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जब सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है इसमें, तब आप ये समझो कि लोग यही कहते हैं कि ले जाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस शरीर को मिट्टी ही कहने लग जाते हैं, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, मृतक शरीर को सब लोग मिट्टी ही कहने लग जाते हैं। तो सड़न गलन बदबू का जब समय आया, हवा के जरिए जानवरों को लगा कि कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, तो जंगल में जानवर आने लग गए आवे और उसके शरीर को सूंघ करके चले जाएं। कोई खाए नहीं, मालूम हो जाता है उनको, आदमी को नहीं मालूम होता है। आदमी तो जानवर को मार करके खाता चला जाता है। जवान के स्वाद के लिए केवल मांस में जवान का स्वाद ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और खाली खाली मांस अगर रख दो तो आदमी नहीं खाता है। अन्न देवता को जब उनमें मिलाता है, जब बढ़िया घी डालता है खुशबूदार, जिसको देवताओं को खिलाया जाता है, आहुति दी जाती है, दीपक जलाते हो कि देवता इसकी सुगंधी लेंगे, उस सुगंधित चीज को उसमें मिलाता है तब खाता है। बुद्धि से परिपूर्ण
84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर, लेकिन कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। यह भी नहीं पूछता है होटलों में कि भैंसा का मांस है कि बैल का है कि गाय का है कि सुअर का है कि मुर्गा का है कि बकरा का है कि घोड़ा का है कि गधा का है कि गेंता का है कि मगरमच्छ का है कि मछली का है कि गौरैया का है कि कबूतर का है, कुछ नहीं पूछता है। बस मीट लो मीट लो मीट लो मीट लो, बस यही मीट मीट कह करके खा लेता है। लेकिन जानवर के सामने डाल है, लेकिन जानवर के सामने डाल दो, घोड़ा के सामने डाल दो, गधा के सामने डाल दो, गाय बैल के सामने मांस डाल दो, खाता है, सूंघ के छोड़ देता है। मैं तो विदेशों में गया, बड़े बड़े देशों में गया, कई देशों में गया, जहाँ बहुत से लोग मांस खाते हैं, उनको कोई जानकारी ही नहीं मिली कि मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो समझते हैं कि मांस भोजन ही है। बहुत बड़े बड़े अन्य से जगह छोड़े हुए हैं, जानवर उसी में खाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, ले जाते हैं कारखानों में काट करके और पका करके डिब्बे में बंद करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। लोग खरीद करके लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कुछ तो ऐसे खाते हैं, कुछ गर्म करके खाते हैं। तो आदमी तो बहुत मांस खाते हैं, लेकिन वहाँ के जानवर गाय बैल जो भी हैं सब देशों में देखा मैंने, बड़ी बड़ी गौशालाएं देखी। तो समझो कि उनके सामने अगर आप डाल दो तो वो सूंघ कर छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाते हैं। आप देखो, आदमी खा पी करके आया और बढ़िया चीज ला के रख दो, मिठाई करो खा लो, कहता नहीं नहीं भूख नहीं, अरे ले लीजिए एक आध, देखता रहेगा फिर उठा ही लेगा, एक खा जाएगा फिर देखेगा, दूसरा खा जाएगा, न देखो उसकी तरफ, तीसरा चौथा पांचवा सब गटक जाता है, प्लेट साफ कर देता है। कुत्ता के सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो, पेट अगर उसका भरा हुआ है नहीं खाएगा, सूंघ कर छोड़ देता है। अब सोचो आप कि नियम का पालन करता है कि नहीं करता है कि जब भूख लगे तब खाओ, जब भूख न रहे तब मत खाओ। नियम का पालन करता है वो, ये नियम है कि जब भूख लगे तब खाओ, कम खाओ एक रोटी, कि रात को भजन कर सको, बर्दाश्त करो 2 बार, लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहो, टेंशन से बचे रहो, कम खाओ बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ज्ञान रहता है उनको, बुद्धि नहीं होती है, सिखाना पड़ता है। लेकिन उनका नियम इतना सख्त रहता है कि उनका मनोबल जो होता है वो बहुत ऊंचा रहता है। सूंघा, जो उनका भोजन है वही खाएंगे। आप तो समझो जिनके दांत बड़े हैं, जो चाट के पानी पीते हैं, आप समझो कि जिनकी आंखें गोल होती हैं, चमकीली होती हैं, जिनके दांत एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं जमते हैं, वो लोग होते हैं मांसाहारी। पसीना नहीं होता है, गर्मी कम होती है, बच्चे जिनके कम समय बनकर निकल करके आ जाते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, बिल्ली, आप ये समझो भेड़िया, ये सब मांसाहारी जानवर। तो आए जानवर और सूंघ करके चले गए। राजा ने सोचा भाई ये तो इनका भोजन है, ये क्यों नहीं खाते हैं, तो नहीं खाए। फिर एक सियार आया, बहुत भूखा था, एक तरफ से सूंघा, बड़ी यानी समझो कि एक तरफ से बड़ी बारीकी से ऐसा सूंघता रहा पूरे शरीर को। तो ऐसे पड़ा हुआ था, हाथ के ऐसे पड़ा हुआ था, सूंघते सूंघते उसकी उंगली, उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी इधर, तो यहाँ से काट करके खा लिया। तो राजा ने पूछा, ज्ञान हो जाता है, थोड़ी भी साधना हो जाती है तो जानवरों से बात करने की शक्ति आ जाती है, उनके मन को पहचानने की शक्ति आ जाती है, क्या चाहता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि राजा ने पूछा, कहा कि भाई तुम बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर का मांस क्यों नहीं खाए, ये तुम क्यों खाए। तब कहा
कि इसने अपने जीवन में कोई भी पूरे काम नहीं किया। जब तक ये जिंदा था तब तक बराबर शरीर से पाप ही करता रहा। लेकिन एक बार भंडारा था, भोजन भंडारा था एक महात्मा के आश्रम पर। कुछ साधु लोग उधर से जा रहे थे इसके घर की तरफ से। इससे पूछा कि भाई भोजन भंडारा कहाँ है, तो बोला भी नहीं, उंगली से ऐसे बता दिया था ऐसे। तो केवल इसकी ये उंगली सेवा में आई पूरे जीवन में, ये उंगली सेवा में आई थी, यही पवित्र थी। तो इसको मैंने खा लिया। तो राजा के समझ में सेवा का भी महत्व आ गया समझ में। प्रेमियों, आप लोग गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव में, गुरु की दया दुआ का अनुभव आपको जीवन में मिला। गुरु ने आपके ऊपर दया किया। आप कहां से बहुत से लोग किधर जा रहे थे और कैसे मोड़ा आपको गुरु महाराज ने और परमार्थ के रास्ते पर लगाया। तो इन सारे अनुभवों के आधार पर जब आपको खबर लगी कि गुरु महाराज का चिन्ह बनने जा रहा है, गुरु महाराज का स्थान बनने जा रहा है, जिन्होंने अनमोल दौलत को लुटाया। पहले के समय में महात्मा जो संत होते थे ऐसे जीवों को नहीं अपना लेते थे, ऐसे नम्र नहीं देते थे। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज नाम। पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी रखते हैं। तो जिसको अपनाना होता है उसी तरह से उसको सेवा देके कर्मों को उसके कटवाते हैं, उससे बर्तन की सफाई करते हैं, अंतरात्मा की सफाई करते हैं। क्योंकि जो भी कर्म हाथ पैर आंख कान से आपके बनते हैं अंदर में चतुष अंतःकरण में जमा होते हैं और इसी से जब सेवा होती है तब वो कर्म करते हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा का विधान बनाया है। उससे जिससे जो पाप आदमी करता है उससे सेवा करवा करके और तब समझो कि कर्मों को कटवाते हैं।